बड़ी खबर है अमेरिका पर चीन के बायो अटैक की साजिश को लेकर। यूएस में भुखमरी पैदा करने का यह चीनी प्लान, जहां चीन के नागरिक जियान यूएस से गिरफ्तार और तस्करी कर रहे जानलेवा फंगस लाने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, फसलों को बर्बाद करना, बीमारी फैलाना ही मकसद है। और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी और देते हैं, क्योंकि जियान की जिसकी अमेरिका से गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ उसका दूसरा सहयोगी यानी उसका बॉयफ्रेंड भी मिलकर किस तरीके से ये बायो साजिश रच रहा था, उसी को लेकर अब खुलासा आपके सामने। तो बायो साजिश में चीन सरकार बेनकाब और आरोपी को चीन सरकार से फंडिंग मिली। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य की आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर ही यह बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच एफबीआई की चार्जशीट से भी जो जानकारियां मिली हैं, वही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। अमेरिका पर चीन के बायो अटैक की यह बड़ी साजिश कैसे बेनकाब हो चुकी है। यूएस से चीन के नागरिक के गिरफ्तार होने के बाद इस खौफनाक षड्यंत्र से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आई। चीन के इस बायो प्लान में चीन की नागरिक जियान के अलावा उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था, जो फिलहाल शिकंजे से बाहर है। और इसी शख्स ने, जिसका नाम जुनियोग लियू है, जानलेवा फंगस की तस्करी के आरोप इस पर भी हैं। एफबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस साजिश में चीन सरकार का कनेक्शन है। यह खबर कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर यह साजिश कामयाब होती तो अमेरिका में भुखमरी का खतरा पनप जाता। अगर सरल शब्दों में एक बार फिर से आपको यह खबर समझाऊं तो समझिए कि किस तरीके से यह एक ऐसी साजिश रची गई है कि यूएस में मौजूद दाने दाने यानी कि उसके अनाज में एक ऐसा फंगस फैला दिया जाता कि खतरा बढ़ जाता, फसलें बर्बाद हो जाती, बीमारियों की चपेट में इंसान आ जाते, बीमारियों की चपेट में जानवर भी आ जाते। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने अमेरिका पर चीन के इस बायो अटैक से जुड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस में चीन की जो बायो साजिश बेनकाब हुई है, इसके बारे में यूएस से एक चीन के नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। कुल 2 चीन के नागरिकों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इनमें एक आरोपी पर जानलेवा फंगस की तस्करी के आरोप है। ये जानलेवा फंगस चीन से अमेरिका लाए गए और प्लान इस फंगस पर यूएस की मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना था। रिसर्च के दौरान ही फंगस को और खतरनाक बनाना और रिसर्च के बाद प्लांट करना भी दोनों का मकसद बताया जा रहा है। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, वॉर जोन से आ रही खबरों के बीच हम ये चर्चा जरूर करते हैं कि किस तरीके से आज के टेक्नोलॉजी के आधार पर ही अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन अब चीन की ये साजिश और वो भी यूएस में चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद किस तरीके का ये प्लान था कि यहां तक कि भुखमरी के हालात अमेरिका में बन जाते, ये कौन सा एक तरीका, नया तरीका अपनाया गया है, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल सुरभि, चूंकि आपने वॉर का जिक्र किया तो आज की तारीख में दुनिया में वॉर केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि केमिकल वेपन, बायो वेपन, इन सब का इस्तेमाल होता है। और बायो वेपन को लेकर यह खबर कितनी बड़ी है, इसे आसान शब्दों में यूं समझिए कि हम सब, पूरी दुनिया अभी भी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कहर को भूली नहीं है। वो वायरस कहाँ तैयार किया गया था? चीन के लैब, वुहान लैब में तैयार किया गया था और उस वक्त चीन पर सवाल उठे थे। तो अब चीन ने एक नई चाल चली है कि अब वो लैब चीन में नहीं बल्कि अमेरिका में होगा। यानी कि जो चाइनीज एजेंट अमेरिका में एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर गए हैं, वहां पर वो लैब में इस फंगस की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस फंगस की विशेषता क्या है। ये इतना खतरनाक फंगस है कि आपके खेत की, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो, जौ हो, सबको बर्बाद कर सकता है। और जो कुछ बचा खुचा होगा उसमें मायोटॉक्सिन नाम का एक ऐसा रासायनिक तत्व उपलब्ध होगा जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होगा। यानी कि अगर चीन का ये कोशिश या प्रयोग सफल होता तो किसी भी देश की पूरी फसल तबाह हो सकती है और फिर ऐसी स्थिति में उस देश में लोगों को भूखे मरने की नौबत आएगी। तो ये मसला केवल अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि ये मसला भारत और तमाम देशों के लिए है कि देखिए चीन किस तरीके से, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और एक आखिरी बात, क्या अमेरिका पर चीन की ये बायो अटैक की ही पूरी साजिश है? बड़े सवाल, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में जो हुई हैं, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। जहां एक महिला की गिरफ्तारी हुई और उसके बॉयफ्रेंड की, क्योंकि यूएस पर बायो अटैक प्लान में 2 साजिश करता है और यही आपको बता दें, युनकिंग जियान और युनियोग साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। इनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में कैसे है, पूरा षड्यंत्र कैसे रचा गया, इसके बारे में अब एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि चीन की खौफनाक साजिश को अंजाम देने का जिम्मा इन्हें ही दिया गया। अब ये साजिशकर्ता नंबर 1 और नंबर 2, इनकी पूरी डिटेल आपके सामने रख रही हूं। युनकिंग जियान, जिसकी गिरफ्तारी हुई है,
और साथ ही जियान का वो बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जुनयोग लियू। इन दोनों के बारे में फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां इस पूरी साजिश में साजिशकर्ता नंबर 1 युनकिंग जियान की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जो बॉयफ्रेंड लियू के साथ कैसे ये पूरी साजिश कर रहे थे। दोनों ही चीन के नागरिक हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में जो अभी तक फिलहाल सामने आई है, मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के तौर पर साजिशकर्ता नंबर 1 थी, जबकि चीन के ही विश्वविद्यालय में एक रिसर्चर की भूमिका ये साजिशकर्ता नंबर 2 यानी लियू निभा रहा था। प्रयोगशाला में फंगस पर शोध का इनका ये प्लान था, वहीं फंगस को चीन से तस्करी करके इसका बॉयफ्रेंड लेकर आया। महत्वपूर्ण बात यह भी इस पूरे ऑपरेशन में सामने आई है कि कैसे फंगस को प्लांट करने का इनका खौफनाक मकसद था, जबकि चीन में इसी फंगस पर रिसर्च भी की गई। इनकी जो भूमिका पूरे इस षड्यंत्र को लेकर है, उसी के आधार पर यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि जांच के बाद यूएस में जिस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद चीन में मौजूद होने की इसकी आशंका जताई जा रही है। यानी लियू जो कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो अभी फिलहाल गिरफ्त से बाहर है।